हेलो फ्रेंड, नमस्कार, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी सुबह सुबह उठ गई हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो चलिए पहले पीती हूँ थोड़ा सा गरम गरम पानी, जिसमें थोड़ा सा अजवाइन डाली हूँ। उसके बाद चलिए करती हूँ काम। हम लोगों की सुबह हुई नहीं कि हमारे लोगों के काम शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन से तो काम लगता है, कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। हम लोग कितना भी काम करें, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो देखिए सुबह सुबह मैं आ गई और अपने घर के बाहर साफ करने। देखिए कितना ज़्यादा पत्ती, कितने ज़्यादा बउर, कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी। एक तो बन रही है हम लोगों के यहाँ घर के बाहर सड़क, इस वजह से और ज़्यादा धूल मिट्टी आती रहती है। पूरा दिन बरामदे में हर जगह बहुत ही ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो मैं सुबह सुबह उठी, थोड़ा सा गर्म पानी वानी पीने के बाद मैंने कहा अभी एकदम सुबह सुबह है, धूप भी नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है, तो पहले क्यों ना मैं अपने घर के बाहर की सफाई कर लूँ, जो बहुत ज़्यादा देखने में अब ख़राब लगता है। 2-4 दिन में फिर वैसे हो जाता है, लेकिन अब क्या किया जाए, साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है, सफाई करना ही पड़ता है। और घर के काम जो हमारी महिलाओं के, गृहिणियों के, बहनों के, दीदियों के हैं, वो तो ख़त्म होने के नाम लेते नहीं। सब दीदियों का मैंने जो ब्लॉग देखती हूँ, मैं उनका ब्लॉग देखती हूँ, सब में काम 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 काम। मतलब हम लोगों का सुबह हुआ काम, बिस्तर में पड़ने से पहले काम, काम ही काम, काम ही काम, सफाई, घर के काम, खाना पीना, बस वही सारी चीज़ें लगी रहती है। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग बताइएगा मेरी प्यारी प्यारी दीदियों कि आप जब सुबह उठी सो करके तो पहले क्या काम किया। मेरे जैसा ही उठाया आप लोगों ने भी क्या कहते हैं, झाड़ू वाड़ू। तो देखिए मेरे एक आपने नया चीज़ देखा, मैं बाहर जो है झाड़ू से नहीं वाइपर से साफ़ कर रही हूँ। इससे बहुत जल्दी जितनी भी पत्तियाँ होती हैं, मिट्टी तो नहीं, मिट्टी के लिए तो झाड़ू का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं तो पत्ती इतनी होती है, बहुत पत्ती से बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से, बहुत कम समय में अच्छे से साफ़ हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ होता है। तो हम जब मिट्टी रहती है तब तो नहीं, लेकिन जब इस तरीके से पत्ती और बौर वाला जब सिस्टम रहता है, मतलब जब गिरता है, तो हम लोग, मैं इसी से ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जल्दी होता है, कम समय लगता है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अच्छे तरीके से। मेन तो कम समय लगता है, क्योंकि मेरे पास समय की हमेशा थोड़ी सी कमी रहती ही है, क्योंकि काम थोड़ा सा घर के बाहर के लिखना पढ़ना भी बहुत से काम मुझे हो जाते हैं जो करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समय का भी रहता है दिक्कत। तो ये वाइपर से मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मन लगा के मेरा काम हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इतना साफ़ किया। अब थोड़ा थोड़ा करूँगी, डेली करूँगी, एक दिन में नहीं साफ़ कर पाऊँगी, ये तो मुझे अच्छे से पता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके डेली सुबह उठूँगी, कर लूँगी काम साफ़। नहीं तो शाम को कर लूँगी, दोपहर का सिस्टम नहीं है, दोपहर में तो बहुत धूप हो जाएगी, तो उस टाइम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए मैं आई थोड़ा सा घर के अंदर, वाइपर को जहाँ रखना था वहाँ पे रख दिया। थोड़ी सी चल रही बरामदे की भी साफ़ सफाई हो जाए, वो तो था बाहर की सफाई, अब आगे बरामदे की सफाई करने। पहली बात तो अभी सब मैं सोच रही हूँ सुबह सुबह पहले पोछा लगा दूँगी, तभी सब घर के अंदर हैं, कोई भी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने वाले नहीं हैं। तो अब गर्मी का मौसम है तो जल्दी सूख भी जाता है। ये तो ठंडी में दिक्कत होती है कि पोछा लगा तो जल्दी सूखता नहीं, तो कोहरे का समय रहता है, दुनिया भर की बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए कितनी अच्छी हवा भी चलने लगी है, धूप भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, बहुत ही बढ़िया। तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही हूँ बरामदे में पोछा लगा लूँ, ताकि सबके आने जाने से पहले मेरा बरामदा सूख जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो ये देखिए लगी मैं बाहर का काम करके और आराम से बरामदे का भी काम निपटा ही दूँगी। इसी लागे जल्दी जल्दी सुबह का जितना काम हो जाता है उतना बढ़िया, नहीं तो दिन भर फंसे रहो फंसे रहो। अभी उसके बाद फिर मैं चलूँगी, ये सारे काम करके फिर रह जाएगा किचन का। किचन तो अपना है समय पे, लेकिन उसमें भी किचन अपना है तो क्या हुआ, काम तो करने ही है, समय पे खाना बनाना। हम लोगों को अगर कुछ है तो हमारे जीवन में तो किचन, किचन पे ही हमारा पूरा अधिकार है, किचन पे ही हमें विश्वास है, किचन ही हमारा अपना है। किचन ही एक ऐसी जगह है जो हम लोगों का हक है, अधिकार है। जो सामान जहाँ रख दो उसको अच्छे से वैसे रखा रहता है, लगता है कि हाँ किचन में आए हैं तो अपने कमरे में आए, अपने घर में आए हैं। उसमें ही हम लोगों का थोड़ा सा नियम कानून चलता है, बाकी और जगह तो चलने से रहा। तो अभी देखिए आपसे बातें करते करते एक काम का मेरा फ़ायदा हो गया कि मेरे बरामदे की पोछा लगाई हो गई। अभी थोड़ा सा और काम बाकी है तो उसको भी ऐसे रह रह के करूँगी। पहले सुबह का ये वाला काम निपट गया, नहीं तो ये रह जाता है ना, सब उठ जाते हैं, आने जाने लगते हैं, तो सबको मना करो पोछा लगा है, रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन ऐसे में ये सारे सिस्टम नहीं है, सब आराम से लेटे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने वाइपर को
उधर रखा था, पोछा वाला स्टैंड इधर रख दूँगी, थोड़ा सा इधर अभी थोड़ा सा धूप के टाइम रख दूँगी, अभी तो ऐसे रख दे रही हूँ ताकि धूप वूप लगेगा तो इसको भी सूख जाएगा। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, 2 दिन 4 दिन में थोड़ा सा पानी को गर्म करती हूँ और उसमें थोड़ा सा साबुन ये सब डाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि इसके भी धूल मैल मिट्टी ये सब साफ़ हो जाए। उसके बाद चलिए चलती हूँ फ्रेंड, अब नहाती धोती हूँ। देखिए नहाने धोने के बाद मैंने ये कपड़ा आज पहना है, मैंने ये लुक लिया हुआ है। आज इस तरीके से मैं तैयार हो रही हूँ अपने घर में, काम वाम हो गया, बाहर की सफाई हो गई, बरामदे में पोछा हो गया, तो अब मैं नहा धो के अब चलूँगी किचन में। ये देखिए इस तरीके से मैं तैयार हूँ। मुझे फ्रेंड तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, सच संवर के रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं मेंटेन होती हूँ, बीच में मैं कुछ समय कुछ क्षण मतलब क्या बोलूँ, क्षण तो नहीं बोल सकते, लंबा गैप मैंने किया था, कुछ थी अब 2 ढाई साल क्या तो, लेकिन मैं उसके पहले मैं ऐसे ही रहती थी। डेली मैं कान का बदलती थी, हाथ में चूड़ियाँ नई नई पहनती थी, बाल वाल बढ़िया मस्त इस तरीके से रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सुधर रहा है, तो मैं अब सुबह सुबह मैं अब घर के काम बाहर के करने के बाद फिर मैं तैयार हुई। उसके बाद अब किचन का काम रह जाएगा, फिर किचन का काम किया जाएगा। तो ये देखिए पहले मैं अच्छे से तैयार हो जाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा मैं जल्दी उठी थी ना, आज तो समय है सारे काम करने की। अब फिलहाल तो बच्चों की छुट्टी है तो उनका भी थोड़ा सा लंच टिफ़िन ये सब का दिक्कत नहीं है, तो थोड़े से काम आराम से होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे तरीके से चुटिया लगाई अपने बाल में, कान में पहना इस तरीके से बढ़िया सा क्लिप व्लिप लगा के बढ़िया, ताकि बाल वाल थोड़े से आगे न आए, और इस तरीके से तैयार हो गई। अब चलिए चलती हूँ, थोड़ा भगवान को भी याद किया जाए, भगवान की भी पूजा की जाए। तो बस मैं दुर्गा माता का नवरात्रि चल ही रहा है, और ये देखिए यहाँ पर कलशा रखी हूँ, सब कुछ ऐसे थोड़े में ही सजा करके जितना मुझसे हो पाया, जितना मुझसे बना मैंने रख दिया है। तो पूजा मेरी अब यहाँ पे थोड़ी सी पूजा करके भगवान को याद किया जाए, फिर उसके बाद सारा दिन अपना है, फिर धीरे धीरे करके काम करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। काम अपने, क्योंकि काम हमारे जीवन से नहीं जाने वाला, ये तो तय है। लेटने के बाद काम खत्म होता है और सोने के पहले तक काम चलता है। ये तो मैंने अपने दिमाग में एकदम माइंड में सेट करके रखा हुआ है। जो समय है हंस के बोल के बीत जाए वही बहुत है। लेकिन एक चीज़ है मेन, सब महिलाओं, सब गृहिणियों, सब मेरी जितनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, सबको है कि हम लोग काम करते हैं लेकिन मुस्कुराते भी रहते हैं, हंसते भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई काम हम लोग ऐसे वैसे एकदम मन से करते हैं। हाँ, कभी तबीयत खराब हो जाए, कोई चीज़ ना करने का मन हो, ये वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन हम लोग अपने कामों को एकदम मतलब एक टाइम टेबल होता है ना, कल ये करना, परसों वो करना, अब इसी टाइम ये करना, कोई काम अचानक आ जाता है, उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। नहीं तो हम लोग सारे कामों को बहुत अच्छे बहुत प्यार से करते हैं। तो ये देखिए पूजा वगैरह हो गई। अब मैं आ गई छत पे, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ सुखाना है, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। तो आटा ख़त्म होने से पहले मैं सोच रही थी कि गेहूँ को डाल दूँ, धूप लग जाए 2 दिन अच्छे से, फिर उसके बाद फिर गेहूँ की साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद तब उसको गेहूँ को डाल दूँगी, सूख जाएगा, फिर उसको साफ़ सफाई करने के बाद मतलब चक्की पे जाएगा, तब उसका आटा बन के आएगा। फिर हम लोग अपना खाना पीना बनाएंगे, बढ़िया से खाएंगे। फिर ये हाल तो देखिए चल रही हूँ, आटे के लिए गेहूँ को बाहर करती हूँ। और हम लोगों के पास रहता है, सबको लगता है क्या काम क्या काम क्या काम, लेकिन छोटे छोटे काम से बहुत बड़े काम हो जाते हैं। सबको समझ में आना चाहिए, हम ही से पूरा काम है। हम ही लोग हैं जो एक दिन अभी हम लोग बिस्तर पकड़ लें, कहीं चले जाएँ तो पूरा घर अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त में सबसे पहले तो किचन बर्बाद होना है। तो हम लोग के पास बहुत काम होता है, ऐसा नहीं हम लोग काम करते नहीं हैं। हाँ, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, कोई किसी हिसाब से करता है, कोई किसी हिसाब से करता है, कोई सबका अपना काम करने का तरीका है, सबका अपना देखने का नज़रिया है, सबका अपना ब्लॉग बनाने का स्टाइल है, सबका बोलने का, सबका अलग अलग स्टाइल होता है। कोई जीवन में एक समान नहीं होता है, तो मेरा यही स्टाइल है। और सब अपना अपने काम करती हैं, कोई जल्दी से कर लेता है, कोई देर में कर लेता है, कोई बहुत ही जल्दी कर लेता है। तो सबके अपने अपने काम करने के स्टाइल होते हैं, तरीके होते हैं। तो ये देखिए हमारे छोटे छोटे टेडी बियर बेचारे धुल के, उनको भी हम लोगों ने धूप में डाल रखा है सूखने के लिए। और मैं देखिए ले आकर के गेहूँ इस तरीके से डाल दे रही हूँ, और सूख जाएंगे। थोड़ा सा धूप लगेगी, 1-2 दिन तो धूप लगेगी, अच्छे से सूखेंगे, फिर इसकी साफ़ सफाई बढ़िया से की जाएगी। तो ये होते हैं छोटे छोटे काम ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग 8 घंटे, कोई जैसे ड्यूटी करता है तो 8 घंटे 6 घंटे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हम ही लोग जो ड्यूटी पर जाते हैं 8 घंटे 6 घंटे के लिए, हम ही लोग पूरा
पहले से ही पूरा टाइम टेबल सेट करके रखते हैं, हर एक चीज़ काम का समय पे खाना पानी नाश्ता, बच्चे हों स्कूल, सारे काम हम ही से रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं करते। तो देखिए आप लोगों से बातें करते करते ये गेहूँ भी मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। पहले छत को मैं एक दिन पहले धूली भी थी और क्या कहते हैं वो टोरी बहारी भी थी, साफ़ सफाई भी की थी, क्योंकि छत पे मेरे आम का पेड़ का डार वार आ गया है, जिससे बहुत ज़्यादा रहती है पत्ती वत्ती। तो मैं इसे एक बार धूल डाल के फिर मैं चद्दर पे ही फैला देती हूँ। चद्दर पे रहता सही रहता है एकदम। अचानक से मौसम में चेंज हो तो फिर तुरंत फटाक से उठा लो, मैं हूँ या नहीं हूँ तो बच्चों को भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, वो लोग भी उठा करके रख देते हैं। तो चलिए ये काम करने के बाद अब चलती हूँ नीचे। अभी आप लोग देखिए हम लोग जब से उठेंगे तक हम लोगों ने काम ही काम किया है। आराम नाम का चीज़ तो हम लोग को हुआ ही नहीं है। गेहूँ छत पे डालने के बाद देखिए आ गई किचन में। किचन का भी बताएं ना, समय पे खाना भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आलू उबाल करके बढ़िया आलू टमाटर और क्या बोलते हैं गरम मसाले की सब्ज़ी बना रहे हैं, उसके साथ बनाऊंगी पूड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ी अब सबको बहुत पसंद आती है। तो मैंने कहा आज चलिए अच्छे से पूड़ी बना के सबको खिलाया जाए। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार होने वाली है। तो पहले अच्छे से, मेरी आदत है मैं सब्ज़ी अगर फ्राई कर रही हूँ, दाल है, कुछ भी चाय है, ये सब मैं कुछ करती हूँ ना, पहले मैं एक बार गैस को ज़रूर साफ़ करती हूँ। वहाँ पर मतलब जो प्लेटफार्म रहता है उसको मैं ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, मेरी ये आदत है। इंडक्शन वगैरह एक बार मैं हाथ से साफ़ ही कर दूँगी। तो सब्जियां रख दी थी बनने के लिए, पक ही चुकी हैं, थोड़ी सी बाकी हैं पकने में। तब से मैं आ गई बिस्तर को सही करने। अभी देखिए हमारे यहाँ कम्बल रजाई सब रखे हैं, क्योंकि हम लोग अभी ओढ़ के सोते हैं, क्योंकि हमें ठंडी लगती है भाई। पंखा चलाते हैं क्योंकि मच्छर खाते हैं, इसलिए हम लोग जो है इसको अभी तक मैं रखी नहीं हूँ। थोड़े बहुत क्या और सामान रख गए, स्वेटर सारे रख गए हैं। अभी ये सब उड़ने वाली चीज़ रखे हैं, तो इन लोगों को सबको बाद में रखूँगी जब सबको ठंडी लगेगा कि अब ख़त्म हो गई, इन लोगों को ठंड नहीं लगती, क्योंकि रात में सबको ठंड लगती है। तो इसलिए मैंने सबके कम्बल और रजाई अभी तक छोड़ रखे हैं, अपने खुद की भी रखी हूँ मैं भी, और की आराम से सोती हूँ। तो इस तरीके से देखिए अब बिस्तर को भी सही करना है। जैसे बच्चे उठें तुरंत अपने बिस्तर को सही कर लें तो ये से का समय बच जाए, लेकिन बच्चे हैं कहाँ करने वाले, जब से इन लोगों को कहेंगे तब से होता है, कर लिया जाए हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से काम किया। थोड़ा सा बेड के ऊपर की साफ़ सफाई भी कर देते हैं, 2-3 दिन 4 दिन में जैसे टाइम मिलता है सब कुछ हटा करके अच्छे से थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, तो काम इकट्ठे नहीं होते। मैं जैसे मेरे हाथ में, जैसे मेरे समझ में आता है, अगर मैं किसी कमरे में गई तो साफ़ कर दूँगी। जहाँ पे मैं खड़ी हुई तो मैं, लगता है ना अगर मन में आए कि चलो आज नहीं कर लो बात अलग, वरना मैं साफ़ कर देती हूँ। तो इससे समय बचता है और थोड़ा सा टाइम में उलझन भी नहीं होती कि ये करना वो करना, तो माइंड में नहीं रहता मेरे कि ये करना वो करना। तो देखिए बिस्तर को सही करते करते आगे पूड़ियों को बनाने, तो छोटी छोटी पहले पूड़ी को अच्छे से बना कर रख लूँगी, तब इसकी फ्राई करूँगी। मैं आधा है ना आटे को थोड़ी देर के लिए गूँथ करके रख देती हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए, तो बढ़िया बढ़िया फूली फूली पूड़ियाँ बनती हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाई हूँ इसलिए कह रही हूँ। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। दीदी आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा, मुझे पता है आप लोग मेरी फुल वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट आप लोग करिएगा। तो ये देखिए आपसे बातें हो रही, प्लीज़ आप लोग ये बताइएगा कि क्या आप लोग मेरी तरह की बतियाते बतियाते बना लेते हैं ब्लॉग, या किस तरीके से आप बना रही हैं ब्लॉग, ये बताइएगा प्लीज़ दीदी। जो आप लोग वीडियो बना रही हैं बताइएगा। और ये देखिए मेरी पूड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं, अब फ्राई स्टार्ट कर दी हूँ बनाना और बन चुकी है। सब्ज़ी मेरी तैयार है, बस पूड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके गरम गरम निकालूंगी और सबको देती जाऊंगी खाने के लिए। तो सुबह से मेरा एक ही था, मैं सुबह उठी, बरामदे को साफ़ किया, बाहर साफ़ किया, छत पे गेहूँ डाला, पूड़ी देखिए इस तरीके से बनाई, सब्जी बनाई। अभी थोड़ा सा अलमारी का काम रह गया है। काम तो हमारे जीवन से जाने का नाम नहीं लेते, तो थोड़ा सा ये सब भी सेट करना रहता है। कपड़े हैं, कभी कभी होता है ना कि मैं कहीं गई है पहनी और कुछ भी की, तो उसको ऐसे ही रख देती हूँ। फिर जब टाइम निकलता है तो अलमारी से निकाल के उसको फिर तही लगा के अच्छे से रखती हूँ। तो ये देखिए इस साड़ी को मैंने ऐसे ही रख दिया था, अब सोच रहे हैं तही करके रख दूँ। एक दिन मैं अब टाइम निकालूंगी तो अपने अलमारी की भी सफाई करूँगी। मेरी आदत है मैं कपड़े पहन के ऐसे तही कर करके रखती जाती हूँ। जो नॉर्मल कपड़े उनको रखूँगी, एक आध कपड़े भी रख लूँगी जब कहीं मुझे अचानक जाना पड़ जाता है। बाकी सब कपड़े को अलमारी से हटा करके खाली करनी, पूरी अलमारी मेरी फुल भर चुकी है।
मैं खुद ही कभी अपने कपड़े लेती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने अपने कपड़े को अच्छे से तह करके इस तरीके से तह कर दिया है। अब इसको रख दूँगी और आज का मेरा यहाँ तक का ब्लॉग बन के तैयार है। मतलब आज का मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया, घर के काम भी कंप्लीट हो गए। अब थोड़ी देर चलूँगी, आराम करूँगी क्योंकि दोपहर का समय है, अब आराम किया जाएगा। काम करते करते काफ़ी समय हो गया था। काम होता है ना, काम जब तक हो भी नहीं जाता तब तक मन भी नहीं मानता कि अरे पहले ये काम कर लो तब लेटो, ये काम कर लो तब सो, इस चक्कर में। तो लेकिन आज के मेरे पूरे काम हो चुके हैं, जितना मेरा काम बाकी था खाना से लेके झाड़ू पोछा बर्तन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छी लगी है वीडियो तो